नमस्कार दोस्तों, आपका क्राइम कहानी में स्वागत है। दोस्तों, लोग अपने आप को मारने के लिए किसी दूसरे की भी हत्या कर देते हैं, लेकिन पुलिस के आगे फिर उन मुलजिमों की नहीं चलती है। यानी कि क्राइम की दुनिया में यदि कोई क्राइम करता है तो आखिरकार एक दिन वो पकड़ा जरूर जाता है। आज की कहानी है एक ऐसे ही शख्स की जिसने अपने खुद को मारने के लिए दूसरे शख्स की हत्या कर फिर कुछ पैसे पाने के लिए उसने अपने आप को ही मार दिया। 21 साल पुरानी साजिश, 17 साल तक मुर्दा और 1 करोड़ का बीमा दे बढ़नी कार मर्डर की ये कहानी आप समाचार अपने देश पर सुन रहे हैं। एक लड़का जिसका नाम अनिल, जिसके पिता ने अपने ही बेटी को मारकर और उसके 1 करोड़ का क्लेम लेने के लिए साजिश रची। आपने क्राइम थ्रिलर मूवी दृश्यम देखी होगी। इसमें आरोपी बचने के लिए नए नए हथकंडे अपनाता है, लेकिन आप रिटर्न दृश्यम की ये कहानी जरूर सुने, क्योंकि इसमें आरोपी ने लगातार पुलिस को चकमा दिया और उसके बाद में एक युवक की बेरहमी से हत्या की। तो शुरुआत कहानी की 1 अगस्त 2006 को आगरा के पास रकबगंज थाना को सूचना मिली कि एक कार जिसमें एक युवक की लाश है और वो जल चुकी है। सूचना मिली तो रकबगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जो कार थी वो एक खंबे से टकरा कर और उसके बाद उस कार में आग लग गई और खंबा वो भी मुड़ा हुआ था और जो ड्राइवर सीट पर जो बैठा था उसके शरीर पर कोई जिस्म नहीं था, बाकी वो हड्डियां एक सीट से चिपकी हुई थी। पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और कार के नंबर थे वो दिख रहे थे, यूपी 14Z 2255 ये गाड़ी के नंबर थे। अब पुलिस ने इस गाड़ी के रजिस्टर्ड नंबर पर जब पता किया तो ये गाड़ी गाजियाबाद के रहने वाले सियानी गेट इलाके के अनिल के नाम से ये रजिस्टर्ड थे। अब अनिल के पिता को फोन किया, जिनका नाम विजय पाल चौधरी। फोन करने के बाद वो सीधा ग्रेटर नोएडा से आगरा पहुंचे। आगरा पहुंचने के बाद उन्होंने तस्दीक की कि हाँ, ये मेरी गाड़ी है और अनिल इस गाड़ी को चला रहा था। अब अनिल ये मेरा ही बेटा है और इसकी मौत हो चुकी है। ये कोई बिजनेस के सिलसिले में आया था। तो पुलिस ने पूछा कि आपके किसी से रंजिश है, तो उसने विजयपाल ने कहा कि किसी से रंजिश नहीं है। और पुलिस ने माना कि चलो ये हादसा है। और जो आगरा की रकबगंज पुलिस है उसने बिल्कुल मीडिया रिपोर्ट्स में भी दावा किया कि हाँ, ये गाड़ी खंबे से टकराने की वजह से इसमें आग लग गई और आग लगने की वजह से इसमें जो ड्राइव कर रहा शख्स था वो सेंट्रल लॉक होने की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाया और वो अंदर ही जल चुका था और उसकी मौत हो गई। अब उसकी डेड बॉडी उसके पिता को सुपर्द की। पिता उसकी डेड बॉडी ले जाकर उसका अंतिम संस्कार किया और फिर पुलिस ने इस पूरे मामले को बंद कर दिया। अब अचानक इस कहानी की फिर 17 साल बाद तारीख 7 नवंबर 2023 को इस कहानी में एक नया मोड़ आया। यानी कि 7 नवंबर 2023 घटना करीब 2006 की, 17 साल। अब अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को एक सूचना मिली थी कि जो गुजरात के ही निकोल के मोहनगर में रहने वाला एक शख्स जो अपनी पहचान छुपा कर रह रहा है, इस शख्स का नाम अनिल है। अब गुजरात के अहमदाबाद पुलिस ने जो वहाँ के एक सब इंस्पेक्टर है उसने जाकर अनिल को उठाया और पूछताछ की। तो पहले उसने अपना नाम राजकुमार, जिसने सारे गुजरात के डॉक्यूमेंट्स वहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर को सौंपे।
उसने कहा कि मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारे ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह सब गुजरात का, और मैं गुजरात का रहने वाला गुजराती हूँ। तो फिर उसकी पत्नी से जब पूछा कि आपके ससुराल वालों से कभी मिले हो, आपका ससुराल कहाँ है, तो उसने बताया कि मुझे कभी भी राजकुमार चौधरी ने जो है मिलाने के जो है कष्ट नहीं किया, और इसने बताया कि मेरे माता पिता है नहीं, और इसी वजह से मैं कभी अपने ससुराल का नाम भी नहीं जान सकती और ना मुझे ये पता है। पुलिस ने जब कड़ाई से फिर पूछताछ की राजकुमार चौधरी से, तो फिर असलियत सामने निकल कर आई, और असलियत फिर ये निकल कर आई कि राजकुमार चौधरी ने पूरी कहानी जो है पुलिस को बताई। पुलिस को बताया कि मैं जब छोटा था, करीब 18 साल का, तो मेरे पिता ने जो है LIC कंपनी में 4 बीमा पॉलिसियां ली, और लगातार वो प्रीमियम भी भर रहे थे। उन्होंने एक पॉलिसी ऐसी ली जिसकी जो है 20 लाख उसकी पॉलिसी थी, और यदि इस पॉलिसी में बीच में कोई एक्सीडेंटली डेथ हो जाती है तो उसमें 4 गुना पैसा मिलता है। 20 लाख की पॉलिसी थी। मैं करीब जब 17 साल का था तो पिता ने ये पॉलिसी नाम करवा दी। उसमें नॉमिनी उसके पिता खुद विजयपाल चौधरी बने, और उन्होंने करीब जो 1 साल तक इसकी जो EMI है वो भरी पॉलिसी की, और उन्होंने साल के 85,000 रुपये भर रहे थे। और इसमें जो उन्होंने फिर साजिश रची कि एक दिन जो मेरे पिता है उन्होंने एक भिखारी को जो है इस गाड़ी में बिठाया। तो भिखारी के बारे में पता किया तो उसने बताया कि ये एक गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन पर रहने वाला एक भिखारी था, जिसका कोई घर वाले नहीं थे। गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन के पास एक चाय वाला रहता था। उससे उसके पिता विजयपाल ने जो है दोस्ती की और उसको भी साथ लिया। उससे कहा कि तुम एक ऐसे शख्स की तलाश करो और इस भिखारी के बारे में पता करो कि इसके परिवार में कौन कौन है। तो वो चाय पीने जो भिखारी है वो उसकी दुकान पर आता था चाय वाले की, और उसने जब पता किया तो क्या उसके आगे और पीछे कोई नहीं था। फिर एक दिन अचानक जो है विजयपाल चौधरी उसके पास पहुंचते हैं, यानी कि जुलाई की 30 तारीख को, और कहते हैं कि चलो तुम्हें मैं घुमा कर लाऊं, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खाना भी दूंगा। और साथ लेकर उसको गाजियाबाद से सीधे ग्रेटर नोएडा पहुंचे, और ग्रेटर नोएडा से सीधे आगरा के जो लाल किला के पास रकबगंज इलाका है वहाँ पहले इधर उधर पूरी जो रास्ते हैं वहाँ पर गए और देखा कि कोई ऐसी लोकेशन मिले जहाँ पर इस हादसे को अंजाम दिया जा सके। मेरे पिता ने इस हादसे से पहले एक जो है नई गाड़ी ली जिसका भी इंश्योरेंस कराया, और यदि गाड़ी ख़त्म हो जाती है तो उसके भी 10 लाख रुपए इंश्योरेंस के जो है मेरे पिता को मिलने थे। उसी कार से जो है रकाबगंज इलाके में देखा कि एक मुड़ा हुआ पोल दिखाई दिया उन्हें, बिजली का खंभा लोहे का। पहले उस भिखारी को जो है शाम के समय में खाना खिलाया। उस खाने में जो है उन्होंने जो बेहोशी की दवा है वो मिला दी, गोलियां मिला दी नींद की, जिससे कि भिखारी पूरी तरह से बेहोश हो गया। फिर उसको सीट बेल्ट से ले जाकर और उस गाड़ी की टक्कर उस खंबे से कराई, और खंबे से जब टक्कर कराई उसके बाद में उस गाड़ी में उस भिखारी को जो है ड्राइवर सीट पर बिठाया और उसे सीट बेल्ट बांधा, और उसके बाद उस पर गाड़ी पे जो है पेट्रोल छिड़कर आग लगा दी, और आग लगने के बाद गाड़ी पूरी तरह से जल गई। शाम का समय था तो हम पिता पुत्र दोनों ही वहाँ से निकले। पिता सीधे ही जो है ग्रेटर नोएडा अपने घर चले गए, और मैं जो सीधा ही गुजरात पहुंच गया। और यहाँ पर हम दोनों ने पहचान छुपाकर और करीब 17 साल तक निकाला, लेकिन किसी ने जो है बाप और बेटे की करतूत को देख लिया। अब पुलिस को जो है पूरी डिटेल खंगालने के बाद ये पता चला कि इन 17 सालों में दोनों बाप बेटा जब भी मिलना होता तो किसी रेलवे स्टेशन को चुनते, वो किसी दूसरे फ़ोन से जो है लैंडलाइन PCO से ज़रूर फ़ोन करता जिससे कि किसी को शक ना हो। लेकिन जो इसके पिता है नटवरलाल जो विजय चौधरी, वो कई ऐसे मामलों में जो पहले भी कई लोगों के साथ LIC करा के खुद नॉमिनी बन गया, लेकिन जब उसके रिश्तेदारों की उसने ज़मीन हड़पी तो रिश्तेदारों को ये पता चला कि ये विजय चौधरी है, जो उसने भी अपने बेटे अनिल की जगह किसी भिखारी को मारकर और उसके
जो पैसे हैं क्लेम के, बीमा क्लेम के, वो ले लिए, क्योंकि अब वो उसके पास पैसे भी आ गए थे क्लेम के और वो उड़ा भी रहा था। और इस वजह से जो है एक 17 साल बाद इस मर्डर मिस्ट्री, उस भिखारी की जो हत्या थी, उस बेचारे उस भिखारी ने जो है अपनी भूख मिटाने के लिए जो है उनके साथ हुआ, लेकिन वो अपनी मौत के आगोश में समा गया। लेकिन जब पुलिस तो उसके बड़े भाई और उसको गिरफ्तार करने पहुंची तो दोनों पिता और पुत्र फरार थे। लेकिन अब एक पुत्र ही 17 साल बाद उस पिता का जो है दुश्मन बनकर लौटा। उस अनिल को तो जो है अहमदाबाद पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया, लेकिन अभी दोनों पिता पुत्र फरार हैं। तो एक इंश्योरेंस क्लेम करीब 1 करोड़ के आसपास राशि को हड़पने के लिए, या कहें कि क्लेम उठाने के लिए एक बेचारे भिखारी जिसका कोई कसूर नहीं था उसको मार दिया। तो आज की क्राइम कहानी में इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।